हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग, ठीक हो? ओके, तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका क्या नाम है, देख के बताओ मुझे। वेरी गुड, सिंपल मशीन्स। ठीक है, तो आज हम सिंपल मशीन्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं मशीन से। अगर मैं बोलती हूँ कि मशीन्स हैं, मेरे पास एक मशीन है, तो आपकी माइंड में क्या इमेज बनती है? ठीक है, और हाँ, मतलब कुछ ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम कुछ अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको एक पेपर कट करना है, ठीक है, मेरे पास ये पेपर है, मैंने इस पे ये ना एक डक बना दी। ठीक, अब मुझे ये डक का कटआउट चाहिए, मतलब मैं चाहती हूं कि मुझे ये डक का कटआउट मिल जाए मेरे हाथ में। तो बताओ आप क्या करोगे? वेरी गुड, आप सीजर से इसको कट करोगे। ठीक है, तो आपने कुछ सीजर का यूज किया है ना, तो यही सीजर क्या होगी? सिंपल मशीन कहलाएगी। क्यों आपने इस पेपर को हाथ से नहीं फाड़ा? देखा ना, अगर हमें पेपर दो, हम पेपर को हाफ करते हैं और फिर क्या करते हैं? स्केल से फाड़ते हैं, है ना, स्केल रखते हैं और फिर से फाड़ते हैं। तो हमने क्यों स्केल का यूज किया? हम हाथ से भी तो फाड़ सकते थे। क्या आप इस डक को हाथ से फाड़ सकते हो? नहीं फाड़ सकते, है ना। तो आपने अपना काम आसान करने के लिए क्या चीज ले ली? एक सीजर ले ली, है ना, कैंची ले ली। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सिंपल मशीन्स। ठीक है, तो देखो, एक ऐसी मशीन जो हमारी जॉब को आसान बना दे, हम जो भी काम कर रहे हैं वो आसानी से हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? एक मशीन कहलाएगी। ठीक है, इस एक्टिविटी को बच्चे आप कर पाएंगे जब आप चैप्टर समझ लेंगे। तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, देखो, वही बोला है कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, है ना, आपको कुछ टूल चाहिए होते हैं। एक काम तो ऐसा है जो मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल वर्क क्या होता है? जो बिना किसी टूल की मदद के मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं घर की डस्टिंग करती हूँ, है ना, बहुत धूल जमी है, तो मैंने एक कपड़ा लिया और मैंने ये साफ कर दिया। ठीक है, आप अपना हेयर वॉश कर रहे हो, तो कुछ आपने टूल यूज किया क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपनी दीवार पे एक कील मारते हो, देखा होगा ना, दीवार पे हम कील ऐसे ठोकते हैं, तो उसको भी ठोकने के लिए आप हैमर का यूज करते हो, है ना। पेपर कट करने के लिए आप सीजर्स का यूज करते हो। वेजिटेबल्स कट करने के लिए आप नाइफ का यूज करते हो। तो ये टूल्स का यूज करना बच्चे, ठीक है, इन टूल्स को यूज करना क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क। क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ये था मैनुअल वर्क, जिसमें कोई टूल्स नहीं चाहिए, हम अपने हाथों से उस काम को कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल वर्क में आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होगा। ठीक है, तो सिंपल मशीन बता दी मैंने क्या थी। हाँ, एक चीज और, सिंपल मशीन्स मैकेनिकल होती हैं, है ना, कुछ हम टूल का यूज कर रहे हैं, विथ नो और वेरी फ्यू मूविंग पार्ट्स। क्या नाइफ में कुछ मूविंग पार्ट होता है क्या? क्या नाइफ में कुछ अंदर मोटर लगी होती है, कुछ गियर लगे होते हैं क्या? नहीं लगे होते, वो एक सिंपल सा टूल है। ठीक है, तो सिंपल मशीन में बहुत ज्यादा पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्क्रू ड्राइवर आप देखते हो घर पे, है ना, स्क्रूज को निकालने के लिए यूज करते हैं या उनको लगाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, टोंग्स हैं, अगर मैं बोलूं चिमटा, ठीक है, या देखो लीवर है, वेज है, स्क्रू है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अभी हम ये भी देखेंगे कि हर जो आपकी मशीन है ये भी डिफरेंट है अपने आप में। ठीक है, अच्छा, पहले ये समझते हैं कि टाइप्स क्या है सिंपल मशीन के। 6 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की हैं? 6 टाइप की हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। पहला है लिवर। बच्चे को लिवर कुछ भी नहीं है, लिवर एक रॉड को बोला है। ठीक है, कोई भी लकड़ी है, कोई भी रॉड है, उसको क्या बोल दिया है? लिवर बोल दिया। देखो ये रही। ठीक है, तो लिवर क्या है? एक रिजिड रॉड है। फिर बोला है एक लिवर के स्टार्टिंग में, ठीक है, लिवर की मतलब डंडा है, उसके स्टार्टिंग में कुछ आपने ऐसी चीज लगा दी जिसको आप यूज करके अपना काम करते हो, तो उसको हमने क्या बोल दिया? उसको बोल दिया फलक्रम। क्या बोल दिया? फलक्रम। ठीक, अच्छा, अ लीवर एम्प्लीफाइज एन इनपुट फोर्स इनटू अ ग्रेटर आउटपुट फोर्स। ये क्या बोला है, इसको समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही बड़ा सा रॉक है, ठीक है, ये एक बड़ा सा रॉक है, अब मैं इसको हाथ से क्या फेंक सकती हूँ? आपके सामने एक बड़ा सा रॉक है, आप उसको हाथ से नहीं फेंक सकते शायद, लेकिन जैसे ही आप एक डंडा लेके आओगे, ठीक है, आप उस डंडे के
स्टार्टिंग पार्ट को इस रॉक में फंसाओगे, ठीक है, ऐसे जैसे ये आदमी कर रहे हैं, आप फंसाओगे, ऐसे प्रेशर दोगे तो क्या होगा, वो रॉक अपनी जगह से हिल जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो जो आपने ये यूज किया रॉड, यही क्या है, लीवर है, ठीक है। और लीवर ने क्या किया, आपने जो भी फोर्स दिया था, याद है फोर्स मतलब पुश एंड पुल, तो आपने जो भी पुश या पुल दिया था उस रॉक को हटाने के लिए, उस रॉड ने, इस लीवर ने आपके फोर्स को और ज्यादा क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई मतलब मल्टीप्लाई करना, और बढ़ा दिया इन सेंस, ठीक है। तो आप जो हाथ से नहीं फेंक पा रहे थे अब एक पत्थर को, आप इस लीवर का यूज करके उसको आसानी से गिरा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब लीवर के भी बच्चे 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसको देखते हैं। लीवर के स्टार्टिंग में होता है लोड, ठीक है, स्टार्टिंग तो नहीं बोलूंगी, अभी ये समझो 3 चीजें हैं, लोड, एफर्ट, फलक्रम। क्या क्या बोला मैंने, लोड, ठीक है, एफर्ट, फलक्रम। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं है, इजी बात है। लोड मतलब जो सामान हम मूव करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपना फोर्स लगाने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका लोड हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव इज कॉल्ड लोड, ठीक है। फिर क्या है, एफर्ट, जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो अपनी दम लगा रहे हो, आप एफर्ट जो लगा रहे हो, है ना, किसी चीज को उठाने में, रखने में, यही क्या है, आपका एफर्ट है। और जो पॉइंट है सपोर्ट का, लीवर के स्टार्टिंग या एंड पे जो भी पॉइंट है जहां पे ये चीजें जुड़ी हैं, जहां वो मशीन जुड़ी हुई है, उसे क्या बोल दिया है, फलक्रम बोल दिया है। क्या बोल दिया है, फलक्रम बोल दिया है, ठीक। ये तीनों बातें समझ आई, पक्का? अच्छा, देखते हैं आगे, ठीक है। अब हमने कहा, हमने लीवर को 3 क्लासेस में बांट दिया है। पहला कौन सा है, फर्स्ट क्लास लीवर, फिर है सेकंड क्लास लीवर, एंड तीसरा है थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। एक लीवर में कितने पार्ट, 3 पार्ट, कौन कौन से, लोड, एफर्ट एंड फलक्रम, ठीक। देखते हैं कैसे बच्चे। फर्स्ट क्लास लीवर में कुछ भी नहीं है, एक साइड लोड है, एक साइड एफर्ट है, बीच में फलक्रम है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इस सीजर को देख लो, आप सीजर कैसे चलाते हो, ऐसे चलाते हो, ठीक है। सीजर कैसे चला रहे हैं, ऐसे। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो, आप जो दम लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, यहाँ। तो इस साइड क्या है, एफर्ट, ठीक है। पेपर कहाँ है आपका, पेपर है इस साइड, एफर्ट के अपोजिट साइड। तो अगर मैं पेपर कट करूंगी तो मैं दम लगा रही हूँ यहाँ, पेपर है मेरा मेरे सामने, ठीक है, ऐसे। तो एफर्ट के अपोजिट में कौन है, हाँ, एफर्ट के सामने आपका लोड है। अब आपकी जो मशीन है ये किस पॉइंट पे जुड़ी है, ये जुड़ी है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे जुड़ी है ना, इस पॉइंट पे। आप सीजर को अगर देखोगे तो ध्यान से, बीच में एक स्क्रू टाइप का होता है, तो ये स्क्रू ही क्या है, फलक्रम है। तो बच्चे इस पोजीशन को, जहां फलक्रम बीच में हो और लोड और एफर्ट अपोजिट साइड हो, हमने क्या कहेंगे उसको, फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। और ऐसी मशीन्स क्या कहलाएंगी, फर्स्ट क्लास लीवर कहलाएंगी। जैसे कि हैमर, हैमर कैसे मारते हैं, ये हैमर है ना, ऐसे, ठीक है। कैसे, इस कील को ठोकते हैं, कैसे, ऐसे। किसने ठोका है कील, तो मेरा एफर्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ, ठीक है। लोड कहाँ है, लोड है यहाँ। और जो ये दोनों जुड़े हुए हैं बच्चे, देखो ये लकड़ी और जो ये लोहा जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या है, फलक्रम। तो यहाँ लग रहे हैं आपके एफर्ट, इसके सामने है लोड, और बीच में क्या है, फलक्रम। तो जहां बीच में फलक्रम आ जाए वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है, सीसॉ खेला है अपने पार्क में, आप बैठते हो साइड, अपोजिट साइड कौन बैठता है, आपको फ्रेंड बैठता है ना, और आप ऐसे बैठते हो, वो ऊपर चले जाता है, फिर वो एफर्ट लगाते हैं, आप ऊपर आ जाते हो, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे आप बैठे हो, आप लगाओगे एफर्ट तो आपका दोस्त ऊपर चले जाएगा, ठीक। फिर वो लगाएगा एफर्ट, आप ऊपर चले जाओगे। तो एक साइड एफर्ट, एक साइड लोड, एक साइड एफर्ट, एक साइड लोड, और बीच में जहां वो सीसॉ जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, फलक्रम कहेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है अब, हाँ। इसके और एग्जाम्पल्स क्या हैं, सिजर्स हैं, क्लॉज हैं, ठीक है, और आपकी हैमर्स हैं, प्लायर्स हैं। प्लायर्स भी ऐसी होती है ना, इसको हिंदी में प्लास बोलते हैं, प्लास देखा होगा आपने, वायर्स तोड़ते हैं, वायर्स खींचते हैं, उससे प्लायर्स, ठीक। फिर है सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर क्या है, यहाँ पे बच्चे देखो क्या होने वाला है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसको देखो, व्हील बैरो को, मैं व्हील बैरो यहां से पकड़ती हूँ, ठीक है। तो मैं हूं एफर्ट, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, एफर्ट दे रही हूँ,
तो यहाँ है एफर्ट। लोड कहाँ है? लोड है मशीन के ऊपर, तो यहाँ है लोड, ठीक है, जिसको हम लेके जाने वाले हैं। और ये पहिए जुड़े कहाँ हैं बच्चे? ये सब चल कहाँ रहा है? ये चल रहा है इस पहिए से, तो ये पहिया क्या है? फलक्रम। तो देखो अब है फलक्रम, लोड, एफर्ट। यहाँ पे क्या था? यहाँ था LFE, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में क्या है? FLE। तो बीच में क्या आ गया? लोड आ गया। तो ये हो जाएंगे सेकंड क्लास लीवर। क्या हो जाएंगे? सेकंड क्लास लीवर। और एग्जांपल देख लो, ठीक है, आपके नट क्रैकर का। नट क्रैकर मतलब आप नट तोड़ रहे हो, तो आप लगा रहे हो दम यहाँ, आपका एफर्ट है यहाँ, ठीक है। बीच में क्या है? लोड। और इस साइड क्या है? देखो ये स्क्रू है, जॉइंट है, तो ये है फलक्रम, तो FLE, ठीक। ये सेकंड क्लास लीवर थे। अब मैं बात करूं थर्ड क्लास लीवर की, तो ये क्या है बच्चे? इसमें फलक्रम एक साइड, लोड अपोजिट साइड, और बीच में क्या आ जाते हैं? एफर्ट। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? FEL। क्या बनने वाला है? FEL। जैसे स्टेपलर है, ठीक है, आप स्टेपलर को देखो, तो ये स्टेपलर जुड़ा कहाँ है? यहाँ जुड़ा है लास्ट में, तो ये क्या है? इसका फलक्रम हुआ, ठीक है। जो पेपर या जो भी आप पंच करना चाहते हो वो कहाँ रहता है? वो यहाँ रहता है, तो लोड आएगा यहाँ। और आप पुश कहाँ करते हो? पुश करते हो आप पूरे बीच में करते हो ना, बीच में, तो आपके एफर्ट कहाँ है? यहाँ पे, तो FEL, ठीक है, थर्ड क्लास लीवर। तो बच्चे ये है कि हम इनका यूज करते हैं, इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं एक मशीन को बनाने के लिए, ठीक है। कोई मशीन फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी या थर्ड क्लास लीवर की होगी, वो इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चलेगा, ठीक। अब है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन भी एक मशीन है, बताती हूँ कैसे। एग्जाम्पल मान के चलो, ये एक ट्रक है और आपको इस ट्रक में एक बड़ा सा भारी सा सिलेंडर रखना है, ठीक है। सिलेंडर आपने लिया, वो 15 या 20 kg का है, बहुत भारी है। अब आपको उसको रखना है किसके अंदर? एक ट्रक के अंदर। तो इजी क्या होगा कि आप उसको उठा के फिर रखो, या एक ऐसे लकड़ी का, है ना, एक वुडन प्लैंक आप लगा दो पतला सा, और उसको रोल करके, जो आपका सिलेंडर है, आप उसको रोल करके अंदर भेज दो। क्या इजी होगा? वेरी गुड, है ना। आप एक वुडन प्लैंक यूज कर सकते हो और फिर आप अपने सिलेंडर को रोल करके भेज दो। देखो ये भी एक मशीन का काम कर लिया ना उसने, हमारा काम आसान बनाया, तो देखो मशीन हुई, ठीक है। तो क्या बोला कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है? एक सिंपल मशीन है जिसमें स्लोपिंग सरफेस होता है। स्लोपिंग मतलब ऐसा, ठीक है, ये है फ्लैट है, ये प्लेन है, और ये क्या है? स्लोपिंग है, ठीक है। आप ये भी देखते हो, आप झूलते हो ना झूला, ये वाला चढ़ के जाते हो और फिर नीचे आते हो, तो ये भी कैसा है? इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल है वुडन प्लैंक, रैंप एंड स्लाइड्स। स्लाइड्स आपने देख ली, वुडन प्लैंक देख लिया। बच्चे रैंप आपके स्कूल्स में या आपके हॉस्पिटल्स में या बिल्डिंग्स में होते हैं, जिससे व्हील चेयर को आप ले जा सकते हो, है ना। आप नॉर्मल स्टेयर्स में व्हील चेयर ले जा सकते हो क्या? मुझे बताओ। नहीं ले जा सकते। तो उसको कैसे ले जा सकते हैं? रैंप का यूज करके, ऐसे सरफेसेस का यूज करके हम व्हील चेयर्स को भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ओके, है ना। हमारे हॉस्पिटल्स में रैंप लगी होती है ताकि हम अपने पेशेंट को लेके जाएं। फिर है स्क्रू। स्क्रू क्या है? ये देखो, है ना, देखा होगा अपने स्क्रू लगते हैं। स्क्रू बच्चे कहाँ कहाँ लगते हैं? देखो आप अभी देख के आओ अपने बल्ब में, जो आपका बल्ब लगा होगा वहां स्क्रू लगे होंगे। आपके जो डोर है ना, उसकी जो कुंडी है, जो डोर नॉब है, उसमें स्क्रू लगे होंगे। आपकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें स्क्रू लगे होंगे, हर जगह स्क्रू लगे होंगे, ठीक है। तो आपके जो डोर हैं, जहां आपके डोर अटैच है, वहां स्क्रू लगे होंगे। तो स्क्रू तो आपको हर जगह बच्चे दिख ही जाएंगे, ठीक। तो ये भी क्या है? सिंपल मशीन है। देखो ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। आपने इंक्लाइंड प्लेन को एक सिलेंडर में घुमा के रख दिया, मतलब ये है इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। और मैंने इसको रोल करके क्या कर दिया? ऐसा बना दिया, ठीक। तो ये क्या है? स्क्रू भी क्या है? एक तरीके का सिंपल मशीन है, जो सिलेंडर के आसपास जब हम एक इंक्लाइन प्लेन को रोटेट कर देते हैं तो वो क्या बना देता है? स्क्रू बना देता है। अब बच्चे जो इसकी नीचे वाली साइड है, इसको क्या बोलेंगे? टिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिप। ये क्या है? ये है इसकी टिप। और जो बड़ा एंड है, जो चौड़ा है, जो ब्रॉड है, उसे क्या कहेंगे? हेड कहेंगे। क्या कहेंगे?
हेड कहेंगे। टिप और हेड है ना, टिप पतली सी होती है, जैसे पेन की टिप है ये, तो ये टिप और ये क्या है, इसका हेड है। समझ आ रही है बात? ठीक है, ओके। फिर है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल के एग्जाम्पल है, जैसे ये आप ये मशीन ही देख लो, है ना, इससे कपड़े सिलते हैं। तो जब आप इसको मूव करोगे, इस एक्सल को मूव करोगे, ये रहा एक्सल, तो ये जो व्हील है बच्चे, ये भी अपने आप क्या करेंगे, मूव होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक्सल और व्हील क्या है, देखो हम समझते हैं। व्हील तो आप समझते हो पहिया, है ना, ये पहिया है। एक्सल बच्चे एक रॉड है जो इस व्हील से अटैच है। तो व्हील से अगर कुछ रॉड अटैच है तो वो क्या कहलाएगी, एक्सल। क्या कहलाएगी, एक्सल। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर आप व्हील को हिलाओगे तो एक्सल भी मूव करेगा, एक्सल को मूव करोगे तो बच्चे व्हील भी मूव करेगा। ठीक है, हाँ। अ स्टीयरिंग व्हील, है ना, इज अ व्हील फिक्स्ड टू अ रॉड दैट एंटर्स अ कार। आपने कार में देखा है स्टीयरिंग व्हील होता है, हाँ। तो जब आप स्टीयरिंग व्हील रोटेट करते हो तो कार के जो पहिए होते हैं, जो उसके व्हील होते हैं बाहर वाले, वो भी तो मूव करते हैं, है ना। आप यहाँ को मोड़ते हो तो कार यहाँ जाती है, यहाँ को मोड़ते हो कार यहाँ जाती है। इसका मतलब वो व्हील किससे अटैच है, नीचे एक्सल से अटैच है। ठीक है, अच्छा। स्विंग मशीन है ना, सिलाई वाली मशीन है ये। कार है, एग बीटर है। आपने एग बीटर अगर देखा हो तो ऐसा होता है। ठीक है, आप यहां उसको पुश करते हो और ये ऐसे करके, ठीक है, मूव करता है। इससे क्या होता है, हमारा एग जो है वो अच्छे से बीट हो जाता है। तो ये क्या है, ये रॉड क्या है, एक्सल, और ये क्या है इसका व्हील। तो व्हील घूम रहा है क्योंकि एक्सल घूमा ऊपर से। ठीक है, ओके। अब मैं बात करती हूँ पुली की। तो बच्चे पुली क्या है, पुली एक हमारी फ्लेक्सिबल रोप होती है, केबल होती है या चेन होती है जो अटैच होती है यहाँ इस रिम से। ठीक है, ये देखो किससे अटैच है, यहाँ इस रिम से अटैच है। अब आप इस रोप को बांध देते हो किसी ऑब्जेक्ट से, और जैसे ही आप रिम को घुमाते हो तो ये रोप भी क्या करती है, घूमती है। और रोप पे जो अटैच आपका लोड है बच्चे, वो भी क्या करता है, मूव करता है। आपने देखा होगा कि शिप्स में या जो भी हैवी सामान होता है या क्रेन्स आपने देखी होंगी, तो वो कैसे काम करती हैं, ऐसी काम करती है ना, पुली का यूज करके। हाँ, अच्छा। अब बोला है जब आप पुल करते हो वन साइड ऑफ द रोप, है ना, तो व्हील जो है वो घूमते हैं और लोड जो है वो मूव करता है। तो अगर ये सामान यहाँ रखा है तो रोप इसको पकड़ेगी और उठा के दूसरी जगह रख देगी। तो पुली ये होता है। ठीक है, क्रेन जो हम देखते हैं अपने आसपास, है ना, वो क्रेन किसके एग्जाम्पल है, पुली के ही बच्चे एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है वेज की। वेज क्या है, देखो, दो चपटे सरफेस, दो इंक्लाइंड सरफेस, एक ये रहा, ठीक है, यहां से ऐसे करके, और एक ये रहा यहां से ऐसे करके। तो दो इंक्लाइंड सरफेस को जोड़ के जो आप बनाते हो बच्चे, ठीक है, ये मैं एक लकड़ी बना देती हूँ। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है, देखो, ये देखो, एक ये इंक्लाइंड सरफेस है ऊपर का, एक नीचे वाला इंक्लाइंड सरफेस है, दोनों को आपने क्या करा, जोड़ दिया। सुई में देखो, निडल सुई है ना, एक ऊपर से एक नीचे से आपने जोड़ दिया। नाइफ में देखो, एक यहाँ से आपने इनको जोड़ दिया। तो जब आप दो इंक्लाइंड सरफेस को जोड़ते हो, ठीक है, तो जो बनता है वो क्या होता है, वेज। क्या होता है, वेज। और ये एक साइड से बहुत शार्प होता है। आपने कभी कुछ काटा होगा, अगर नाइफ से देखा होगा, एक साइड उसकी बहुत ज्यादा शार्प होती है ना, दूसरी साइड नहीं होती उतनी। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वेज का एग्जाम्पल है। तो एक साइड से क्या होता है, शार्प, और दूसरी साइड से ब्लंट होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। एक्स एंड शॉवल, ठीक है, ये आपकी एक्स है कुल्हाड़ी और ये है खुरपी। ठीक है, शॉवल को बोलते हैं खुरपी। तो इससे आप देखा होगा गार्डनर अंकल के पास ये होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज हम करते हैं। किसके एग्जाम्पल है, सिंपल मशीन। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्या आपको, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि बहुत मशीन्स यूज हो रही हैं, नहीं, सिंपल से दो दो एक एक चीजें। ठीक है, सिंपल मशीन्स। बात करते हैं गियर की। तो देखो बच्चे, ये गियर है, ये व्हील्स हैं, इनके बाहर टूथ लगे हैं। टूथ मतलब ऐसे शार्प सी, हाँ, चीजें लगी हैं। तो ये टूथ व्हील है। क्या व्हील है, टूथ द व्हील। ठीक, अब दो व्हील जो होते हैं ये क्या करते हैं, तीसरे को मूव करवाते हैं। इन दो की वजह से वो तीसरा भी मूव करता है। ठीक, आपने सुना होगा साइकिल में गियर होते हैं, कार में गियर हैं, स्कूटी में गियर हैं, छोटी छोटी मशीन्स में गियर होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स गियर हैं, ये वाले सिंपल गियर हैं।
ठीक है, आपकी वॉचेस में भी बच्चे गियर यूज होते हैं, अगर आप खोल के कभी वॉच को देखोगे तो, ठीक, तभी तो आपकी जो वो सुई है ना, निडल है, आर की, मिनट की, वो मूव करती हैं, ठीक। देखो आपके मैकेनिकल क्लॉक्स में क्या यूज होती हैं, गियर यूज होते हैं। आई होप समझ आ रहा है। हाँ, कॉम्प्लेक्स मशीन क्या है बच्चे, देखो कॉम्प्लेक्स मशीन है कि जो एक से ज्यादा सिंपल मशीन से बनाओ। अगर मैं बात करूं वॉशिंग मशीन की, तो आपको लगता है वो सिंपल मशीन है, नहीं, उसमें कितने पार्ट हैं, है ना, पानी डालने का अलग, पानी निकालने का अलग, उसको ड्राई करने का अलग, कितने सारे बटन होते हैं उसमें, है ना, हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी होती है, तो वो सिंपल मशीन तो नहीं है। मैं बात करूं कार की, मैं बात करूं ट्रक्स की, है ना, ये देखो क्रेन है, लॉन मोवर है, टाइपराइटर है, ड्रिल मशीन है, तो क्या ये सिंपल मशीन्स हैं? इवन आपका फोन, मोबाइल फोन, आप लैपटॉप से जो देख रहे हो, है ना, आप टैबलेट जो यूज करते हो, क्या ये सिंपल मशीन है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इनके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट लगे, है ना। सिंपल मशीन क्या थी, एक या दो ऑब्जेक्ट लगे होंगे मैक्सिमम, इनमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट लगे हैं ना, तो ये सिंपल मशीन नहीं है। इवन आप सिंपल मशीन का भी कॉम्प्लेक्स रूप बना सकते हो। आपने ऐसे स्टेपलर्स भी देखे होंगे जिनके अंदर पंच का भी होता है, स्टेपल का भी होता है, कटर भी होता है, नाइफ भी होता है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन में आएंगे, फिर सिंपल में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अब क्या करा, उसी के अंदर बहुत सारे पार्ट लगा दिए ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है, आप लोग बताएंगे, इजी है, कोई डरने की बात नहीं है। डैश मेक आवर वर्क इजी एंड फास्ट, कौन हेल्प कर रहा था हमारे काम को आसान बनाने में? वेरी गुड, सिंपल मशीन्स, ठीक है, सिंपल मशीन्स। एज अ पॉइंट जहां लीवर रेस्ट करता है और टर्न करता है, मतलब ये रॉड है और रॉड के इस साइड आपने कुछ लगा दिया, तो ये पॉइंट क्या है बच्चे? फल्क्रम है। क्या है? फल्क्रम है, ठीक है। डैश इज अ फर्स्ट क्लास लीवर, बताइए। प्लायर्स, है ना, प्लायर्स। फर्स्ट क्लास लीवर्स क्या थे? एक साइड एफर्ट, एक साइड लोड और बीच में फल्क्रम। सिंपल मशीन हैज सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन को आपने रैप कर दिया है, उससे क्या बन रहा था? वेरी गुड, उससे बन रहा था स्क्रू। क्या बन रहा था? स्क्रू बन रहा था, है ना। इट इज अ रॉड पासिंग थ्रू अ व्हील, व्हील के साथ कौन था? एक्सिल था, वेरी गुड। रैंप लगती है हॉस्पिटल में, याद है आपको रैंप के बारे में पढ़ा था, तो रैंप किस एग्जाम्पल है? वेरी गुड, रैंप एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का, है ना, इंक्लाइंड प्लेन है, तो आप उससे नीचे आराम से आ सकते हो, ऊपर किसी चीज को आराम से ले जा सकते हो, तो इंक्लाइंड प्लेन। सिंपल मशीन यूज करती है डैश फोर्स, कौन सा फोर्स यूज करते हैं हम? स्टार्टिंग में पढ़ा था, वेरी गुड, मैकेनिकल फोर्स यूज करते हैं ना, टूल्स से हम कुछ काम कर रहे तो मैकेनिकल फोर्स। सी सॉ इन अ पार्क, याद करिए, बीच में फल्क्रम, इस साइड आप, आपके फ्रेंड, लोड एफर्ट, बीच में फल्क्रम। फर्स्ट क्लास लीवर, है ना, तो कहाँ है फर्स्ट क्लास लीवर? ये रहा, ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। स्लोपिंग वुडन प्लैंक्स एंड स्लाइड्स किसके एग्जाम्पल हैं? वेरी गुड, इंक्लाइंड प्लेन के, ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर है। When the load is between fulcrum and effort, याद करिए, लोड जो है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में है ना, उसको याद करिए। आप शॉपिंग मॉल में भी अगर जाते हैं तो आप देखते हैं, आप इस साइड से हैंडल पकड़ते हो तो आप एफर्ट लगा रहे हो, आपकी व्हील स्टार्टिंग में होती हैं तो वो फल्क्रम है, बीच में आपका सामान है, लोड है, तो ये कौन सी थी? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? वेरी गुड, सेकंड क्लास, है ना, सेकंड क्लास, तो यह है फोर्थ का आंसर। स्टेपलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टेपलर किसका एग्जाम्पल है? थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या था? इस साइड फल्क्रम, इस साइड लोड एंड सेंटर में क्या है आपका? एफर्ट है, ठीक है, ओके। ट्रू फॉल्स करें अब। स्क्रू एक सिंपल मशीन है, बिल्कुल है, हम अभी पढ़ रहे थे। व्हील एक सिंपल कॉम्प्लेक्स मशीन है, नो, या तो सिंपल है, ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स का कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं, तो ये फॉल्स है। रैंप इज अ स्लोपिंग फ्लैट सरफेस, है ना, फ्लैट है वो और स्लोपिंग है,
फ्लैट है, स्लोपिंग है, तो ये भी ट्रू है। सिंपल मशीन रिक्वायर मेनी कॉम्प्लेक्स पार्ट, नहीं सिंपल मशीन सिंपल ही इसलिए क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है। वॉशिंग मशीन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, है ना, कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा, तो ट्रू है ये। ओके, क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं व्हाट इज सिंपल मशीन, सिंपल मशीन क्या होती है, और हाउ डज इट मेक योर वर्क इजी, कैसे एक मशीन आपका काम आसान कर रही है। अगर आप मशीन यूज नहीं भी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है आपको, ठीक है, तो आपको बताना है। व्हाट इज अ लीवर, लीवर क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ लीवर, हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको बताना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, और सब में एक एक आपको एग्जाम्पल देने हैं। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ पुली, पुली के क्या क्या काम हैं और ये कैसे वर्क करती है एक पुली, वो आपको बतानी है। फिर है गिव 2 यूजेस ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन कैसे कैसे आपकी लाइफ में काम आता है आपको ये बताना है। और एक वेज कैसे बनता है, 2 इंक्लाइन सरफेस को हम क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे ना, हाँ देखो मैंने बता भी दिया आपको, कैसे हम इसको कॉम्प्लेक्स मशीन में बदल सकते हैं, आपको ये भी बताना है। ठीक, कर लेंगे, अच्छा लगा चैप्टर, ओके बच्चे। फिर है हमारे पास कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस बहुत फन वाली हैं, देखो, है ना, देखो मैनुअल जॉब, मैकेनिकल एक्टिविटी, याद है ना स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाँ, और भी हैं, ये देखो कितनी सारी चीजें। तो बच्चे ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं, हाँ ठीक है। तो चैप्टर को समझना, अपने आसपास एग्जाम्पल्स देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, उनको अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है, फिर आपको और समझ आएगा। ओके, ऑल राइट, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।